औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज यूनिट नंबर 9 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे जी रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन आंसर है जी, आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब देने हैं जी। व्हाट इज़ नेशन स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोएम इन योर ओपिनियन, इस नज़म में हमें क्या पैगाम दिया गया है। एंड वाई इज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, एक मुल्क के लिए तालीम क्यों ज़रूरी होती है। तो ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों। आप लोगों की आसानी के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को कोई इशू ना हो और उन्हें समझ आ जाए। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी और ये देखते हैं जी, व्हाट इज़ नेशन स्ट्रेंथ। ब्रेव मैन आर नेशन स्ट्रेंथ। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द नेशन स्ट्रेंथ। ब्रेव मैन आर द नेशन स्ट्रेंथ। समझ आ गई जी बच्चों को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ the poem in your opinion. The message of the poem is the secret of the national success which is its main power, जो कि इसी के लोग हैं जो कि इसको बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। यानी लोग ही हैं, दौलत नहीं है, बल्कि दो लोग हैं जो इसको ऊपर तक लेके सकते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ द सीक्रेट ऑफ नेशन सक्सेस, कौम की कामयाबी का राज है इसमें, विच इज़ इट्स मेन पावर, जो कि इसी के लोग हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री बिकॉज प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन एजुकेशन। मुल्क की तरक्की का राज किस पे है, एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री बिकॉज प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। ये अपने पास लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। मैंने ये जानबूझ के छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मेरे बच्चे आसानी से याद कर सकें। तो जी बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा करेंगे बड़ा और अब मैं आपके सामने ये देखूँगा जी, टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज़ होती है। टेबल ऑफ कंटेंट इज़ अ list of topics are parts of book and the page number on which they begin. टेबल ऑफ कंटेंट फहरिस्त जो होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इसमें टॉपिक्स की फहरिस्त होती है। असबाक की जो पहली लाइन है उनकी एक फहरिस्त दी जाती है और पेज नंबर बताए जाते हैं कि किस नंबर से ये सबक शुरू हो रहा है। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज़ फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये बुक के शुरू में दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पे, आपने ज़रा गौर से देखना है। टेबल ऑफ कंटेंट है ये जी। सबसे पहले हमारे पास CH नंबर यानी चैप्टर नंबर, फिर है चैप्टर नंबर, चैप्टर टाइटल है जी, चैप्टर नंबर है 1 2 3 4 5 और हमारे पास चैप्टर टाइटल है, चैप्टर का नाम क्या है और ये पेज किस पेज से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को समझ आ रही है ना जी। ये चैप्टर नंबर है, कौन सा चैप्टर नंबर है, और ये सबक का नाम होता है और ये किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, ये आगे पेजेस दिए हुए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है जी थ्रस्टी क्रो और ये पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है वो है नाटी किड और ये पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से थर्ड चैप्टर हमारे पास है लव फॉर द कंट्री और ये पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास पेज नंबर यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है क्रेन एंड द फॉक्स और ये पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है और नाम है चैप्टर का द रेड फैट हैन और ये पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ आ गई है? चलेंगे, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आगे हम इसकी ये फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। द फर्स्ट चैप्टर, इस ये जो टाइटल हमें दिया हुआ है इसमें फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, टाइटल क्या है, द थ्रस्टी क्रो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द THE द थ्रस्टी सॉरी ये गलती हो जाती है ना, इसलिए मैंने रबड़ वाली पेंसिल रखी हुई है। द थ्रस्टी THIRSTY थ्रस्टी क्रो CROW द थ्रस्टी क्रो। आगे है जी, विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन। विच पेज डज द थर्ड चैप्टर स्टार्ट ऑन। हम इस देख लेते हैं जी कि थर्ड चैप्टर जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर से। थर्ड चैप्टर का नाम है जी लव फॉर द कंट्री और ये पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे पेज नंबर 9, राइट। इसके बाद है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। तो इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है, द रेड फैट हैन। तो हम क्या लिखेंगे, द
रेड फैट हैन। क्या प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? चलें जी। और नेक्स्ट है जी हमारे पास एक वर्ड है ग्लॉसरी। व्हाट इज़ ग्लॉसरी? तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आपके सामने ग्लॉसरी की डेफिनेशन दी हुई है, ये प्यारे बच्चों ने याद करनी है। ग्लॉसरी क्या होती है? ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक इंक्लूड वर्ड विद इन दैट बुक दैट आर आइदर न्यूली इंट्रोड्यूस आर अनकॉमन। वो वाले लफ्ज़ जो कि कॉमन नहीं होते, जो आम नहीं होते, जो कि नए नए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं, उन्हें हम ग्लॉसरी कहते हैं। और ये बुक के आखिर में दी जाती है ताकि हर बच्चे को जो नए लफ्ज़ हैं वो याद हो। ये किस्म की वोकेबलरी ही हुआ करती है। तो ये हमारे पास एक ग्लॉसरी का स्पेसिमेन दिया हुआ है जी, छोटी सी ग्लॉसरी है ये हमारे पास। ये हमने किस तरह से याद करनी है, लेट्स सी। जैसे ए है, अब जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो ए से जो स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ए और बी और ए और एल, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने स्टार्ट किया है। एबिलिटी को पहले लिख दिया, फिर एल्टीट्यूड को लिख दिया। तो एबिलिटी और इसके आगे मीनिंग दिया हुआ है। एबिलिटी का क्या मतलब है? स्पेशल स्किल और टैलेंट। आल्टीट्यूड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस और लेवल्स। द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ज़मीन के ऊपर की सरफेस जो है उसकी बुलंदी या फिर उसका लेवल। बी से जो नए वर्ड आए हैं, बाटल आया, BATTLE बाटल, बैटल, सॉरी बैटल एक वर्ड आया है, BATTLE, बोटल नहीं है बल्कि बैटल है, बैटल BATTLE बैटल। अ फाइट और कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई या फिर झगड़ा। विद और विदाउट वेपन, हथियारों के बगैर जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो हाथों से लड़ाई लड़ी जाती है, उसे हम बैटल कहते हैं। बॉटम, और इसी तरह से वर्ड है बॉटम। बॉटम होता है नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कप है उसका जो नीचे वाला हिस्सा, या बोतल है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम बॉटम कहते हैं। द लोएस्ट, लास्ट और अंडर साइड ऑफ द समथिंग, अंदरूनी हिस्सा जो आखिर में होता है उसे हम बॉटम कहते हैं। कैरियर है जी, कैरियर पेशे को कहते हैं। व्हाट यू डू फॉर लिविंग, जो इंसान अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए इख्तियार करता है उसे हम कैरियर कहते हैं। चॉइस का मतलब होता है पसंद करना, चुनना। द एक्ट ऑफ मेकिंग सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लेना। तो नीचे इन्होंने हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, और इनके आपने मीनिंग लिखे हैं। लुक एट द मीनिंग ऑफ द आल्टीट्यूड एंड गिवन इन ग्लॉसरी एंड राइट इट। अब ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी का मीनिंग वो कह रहा है, यहाँ से देखकर आपने लिखना है आल्टीट्यूड, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो हम क्या लिखेंगे? द हाइट, HEIGHT, हाइट्स अबव, अबव है, हाँ जी अबव है, ABOVE, अबव द अर्थ, EARTHS, अर्थ, ज़मीन, सरफेस, SURFACE, या फिर लेवल, LEVEL, लेवल। अच्छा, तो दूसरा वर्ड है व्हाट डू यू, वाई डू वी यूज़ ग्लॉसरी, हम ग्लॉसरी को यूज़ क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख लिया था, और आप लोगों ने यहाँ से ये याद कर लेना। ग्लॉसरी कैन बी यूज फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड एक्वायर द वोकेबलरी ऑफ द डिसिप्लिन। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, टेक एनी 10 वर्ड फ्राम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लॉसरी। अपनी ग्लॉसरी बतानी है बेटा। 10 वर्ड की बजाय आप 6 याद कर लें। 1 2 3 4 5 6, ए से 2 है, बी से भी 2 वर्ड हैं, सी से भी, यही आप वर्ड याद कर लें और इन्हीं की मीनिंग याद कर लें, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस आपने ये जो 10 वाला क्वेश्चन है, टेक एनी 10 वर्ड फ्राम योर टेक्स्ट बुक एंड मेक योर ओन ग्लॉसरी, तो आपने यही क्वेश्चन याद करके लिख लेनी है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रीड द गिवन मैप एंड की आंसर। ये हमारे पास एक मैप है, और मैप में हम सबसे पहले हम ये नीचे देखते होते हैं मैप को पढ़ने के लिए, मैप की को। ये जो साइन है ये शो कर रहा है रोड है, और ये जो साइन है ये फॉरेस्ट को शो कर रहा है। ये जो साइन है ये रेलवे रोड को ज़ाहिर कर रहा है, और ये वाला जो साइन है ये ब्रिज को ज़ाहिर कर रहा है, और ये वाला माउंटेन को शो कर रहा है, और ये वाला रिवर को शो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्या है? माउंटेन्स हैं। ये आपके पास रेल रोड है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल रोड है, और ये आपके पास फॉरेस्ट है। ये आपके पास ब्रिज है, ये भी आपके पास ब्रिज है। तो ये टाइटल है, सिंबल है, डायरेक्शंस है। ये एक डायरेक्शन उन्होंने दी हुई है। तो हम अब
लेजेंड पढ़ लेते हैं जी। लेजेंड क्या है हमारे पास, इसको ज़रा फोकस कर लेते हैं जी, ये फोकस हो गया जी। अच्छा, अब इसको हम पढ़ लेते हैं जी। लेजेंड, द लेजेंड ऑफ अ मैप एक्सप्लेन द सिम्बल्स आर टेल्स विच सिम्बल स्टैंड फॉर एग्जांपल दिस शोज द फॉरेस्ट एंड ब्लू कलर फॉर द सी रिवर एक्सेट्रा। ये होते हैं लेजेंड्स, जो कि उनके नंबर्स को शो कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट है जी, कार्डेनियल डायरेक्शंस आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो कंपस के ऊपर जो 4 हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, विच आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर N, S, E और W, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये अब आपने मैप भी देख लिया और इसकी भी आपको समझ आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, तो अब आपने ज़रा गौर करना इन क्वेश्चंस पे। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा फिर से फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि ये फोकस ठीक नहीं हो पा रहा जी। क्वेश्चन हमारे पास, राइट द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। माउंटेन की डायरेक्शन फ्रॉम द, राइट द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से, ये फॉरेस्ट है, माउंटेन की डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ से इधर जा रहा है तो क्या होगी, नॉर्थ। हम क्या लिखेंगे, NORTH। कह रहा है माउंटेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से माउंटेन की तरफ नॉर्थ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट। रिवर, ये जो है, ये साइन जो है ये रिवर का है। अब रिवर इस साइड पे भी है, रिवर इस साइड पे तो नहीं है, तो ये उधर वाली साइड से है ना, तो हम कहेंगे राइट द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट। फ्रॉम द फॉरेस्ट से ये रिवर किस साइड पे है, इस साइड पे आ रहा है ना, तो हम ये साउथ कह देंगे। किस साइड पे है जी, साउथ, SOUTH, साउथ। इसी तरह से जी नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द डायरेक्शन ऑफ द रेल रोड फ्रॉम द रिवर। रेल रोड जो है ना, ये है रेल रोड फ्रॉम द रिवर, रेल रोड फ्रॉम द रिवर, इससे इस साइड पे आना, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, साउथ ही आ जाएगा, SOUTH। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है जी, रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कैन नॉट मेक पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मनी, गोल्ड, डायमंड्स और रिवर। तो ये गोल्ड था, गोल्ड कैन नॉट मेक द पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। डैश मैन वर्क वाइल अदर स्लीप, तो कौन लोग होते हैं जो काम करते हैं, डल, क्राउडेड, ब्रेव या वीक। तो क्या आता है प्यारे बच्चों, ब्रेव, शाबाश। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारे पास, और ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी, द मैन हु डायर, जो मुकाबला करते हैं वाइल अदर, अदर क्या करते हैं, फ्लाई हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ग्रेट मैन लिफ्ट द नेशन टू द पार्क, क्लाउड, स्काई या रेनबो, तो ये स्काई आ जाएगा इसमें, ठीक है मेरे बच्चों। ओनली द डैश कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, माउंटेन, एनिमल्स, मैन, हेल्थ, तो इसमें क्या आएगा, मैन आ जाएगा। आगे हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग्स हैं प्यारे बच्चों, तो ये है, रीड द बायोग्राफी ऑफ द कायद-ए-आज़म, लिस्ट डाउन द 5 क्वालिटीज़ इन योर नोटबुक। बेटा आप लोगों ने कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है और 5 उसकी क्वालिटीज़ लिखनी है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख ली हैं ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। नंबर 1 क्वालिटी है जी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग करेक्टर। नंबर 3 ऑनेस्ट पर्सन। नंबर 4 प्रिंसिपल्ड। नंबर 5 लॉ अबीडिंग। नंबर 6 डिवोटेड पर्सन। नंबर 7 परसिस्टेंट माइंड। नंबर 8 ग्रेट लीडरशिप। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ जी आपके लिए, उनके लिए क्वालिटीज़ ऑफ कायद-ए-आज़म। उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद 5 की बजाय मैंने 8 लिख दी हैं जी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ऑनेस्ट पर्सन, प्रिंसिपल्ड, लॉ अबाइडिंग, डिवोटेड पर्सन, परसिस्टेंट माइंड एंड ग्रेट लीडर्स। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।